स्वागत है स्टडी गट्स पर। आज हम प्राचीन इतिहास के टॉप 100 वन लाइनर को कवर करेंगे जो यूपी टेट की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वह यूपी पीसीएस व अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? तो ये था लोथल। कौन सा था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर लोथल, गुजरात। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसको बोला जाता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो ये लोहा से अपरिचित थे, लोहा को नहीं जानते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरे मंडल में है, विश्वामित्र द्वारा रचित। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से ली गई है। ऋग्वेद में अघन्य, वध न करने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गाय के लिए किया जाता है। अघन्य का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गाय के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना और औषधि से संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद है। नेक्स्ट, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 18 पुराण है। सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ कहा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तीर्थंकर कौन थे जिनका संबंध काशी वाराणसी से था? तो पार्श्वनाथ थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर। नेक्स्ट, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ये प्राकृत भाषा में दिए थे, अर्धमागधी प्राकृत भाषा में दिए थे। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी, नेपाल में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ये था सिद्धार्थ। क्या नाम था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? तो ये दिया था सारनाथ में, ऋषिपत्तन, वाराणसी, ये जगह है सारनाथ में, वहाँ पे दिया था। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ये दिए थे पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था, मलगढ़ राज्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो ये हैं बुद्ध, धम्म और संघ, ये इसके त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? कहाँ हुई थी? तो ये अजातशत्रु के काल में हुई थी, राजगृह, बिहार में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ और किसके काल में हुआ? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में, सम्राट अशोक के काल में।
प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और तृतीय पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, कहाँ हुई थी? ये कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगति जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तो ये अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र। तो इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म का है और जैन धर्म का है भगवती सूत्र। नेक्स्ट है सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। मगध साम्राज्य का कौन सा शासक कड़िक के उपनाम से जाना जाता था? तो ये अजातशत्रु हर्यक वंश का। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने की थी। उदयन या उदयन बोला जाता है। नेक्स्ट नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। सिकंदर महान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। हाइडेस पीस, झेलम का युद्ध सिकंदर और किस भारतीय राजा के मध्य लड़ा गया? राजा पोरस या पुरु बोलते हैं। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ये थे चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहा जाता है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने कलिंग पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें बृहद शिलालेख में मिलता है। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले भिक्षु कौन थे? तो उपगुप्त थे। कौन थे? उपगुप्त। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया? सम्राट अशोक ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने और कब पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण कहाँ किया गया था? सांची के स्तूप का किसने करवाया? सम्राट अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है? तो ये सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है उत्तर प्रदेश में, वहां से लिया गया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की? तो बृहद्रथ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य के रचयिता पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। चरक संहिता के लेखक चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के थे। कुषाण वंश का था कनिष्क। नेक्स्ट 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किस शासक ने की जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो किसने की थी? कनिष्क ने की थी शक संवत। नेक्स्ट है किस शासक को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? कनिष्क को। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था गुप्त वंश का संस्थापक? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश का वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। किस गुप्त शासक को इतिहासकार बीएन स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त को कहा था। किसको कहा था? समुद्रगुप्त को कहा था। नेक्स्ट प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना समुद्रगुप्त के किस दरबारी कवि ने की थी? तो हरिशेन ने की थी।
किस गुप्त शासक के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया? समुद्रगुप्त को। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रसिद्ध गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह जैसे विद्वान किसके नवरत्नों में शामिल थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, जिसे उसने विफल कर दिया? स्कंदगुप्त ने किया था। पंचतंत्र के लेखक कौन है जिसकी रचना गुप्त काल में हुई? तो इसके लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट, भारतीय इतिहासकार का स्वर्ण युग, गोल्डन एज, किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हुएनसांग आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। हर्षचरित और कादंबरी के रचयिता कौन थे? तो ये थे बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके राजदरबारी थे? हर्षवर्धन के राजदरबारी थे। 73। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख, कर्नाटक। नेक्स्ट, कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड ने। नेक्स्ट है, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, ये का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। खजुराहो के मंदिरों मध्य प्रदेश का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों 7 पैगोडाज का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है, तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम चोल वंश के थे। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है जिससे कश्मीर के इतिहास का पता चलता है? कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा के ने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन के। स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस चोल शासन की प्रमुख विशेषता थी? चोल साम्राज्य की विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट, अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में है। सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल कितनी संख्या है? 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद कौन सा है? यजुर्वेद। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की घटना को। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, कांस्य की नर्तकी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मूर्ति प्राचीन भारत के किस स्थल से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। शून्य की खोज और दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? तो आर्यभट्ट गुप्त काल में। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जहां दुर्ग नहीं पाया गया? चनहुदड़ो। गौतम बुद्ध की माता महामाया किस वंश से संबंधित थी? तो कोलिया वंश से संबंधित थी। प्रथम जैन भिक्षु कौन थी? तो ये चंपा दधीवाहन की पुत्री।
ये प्रथम जैन भिक्षुणी थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया? घनानंद। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने वर्गों में विभाजित था? 7 वर्गों में। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शक राजा ने करवाया जिसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में है? तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल की राजकीय या दरबारी भाषा कौन सी थी? तो ये थी संस्कृत थी। लास्ट, हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ करता था? तो ये करता था प्रयाग इलाहाबाद में। कहाँ करता था? प्रयाग इलाहाबाद में। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारे 100 टॉप वन लाइनर कवर हुए। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।